Assalamu alaikum, my favorite people from all over the areas you are watching me. I am Sharjeel Arshad Khan and I am a lawyer by profession. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far. Two things. First is with the quality and the second one is within the quantity. Everybody wants to choose the quality but not the quantity. This is the same principle which is being followed while deciding the criminal cases in the Pakistan criminal judicial system. तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक बहुत ही पुराना केस, गाजी इल्म-दीन शहीद का केस, जो कि एट दैट टाइम बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने आर्ग्यू किया था, कंटेस्ट किया था इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और उस केस के रिलेटेड मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा जो कि बहुत ही मज़े का फैक्ट है। तो इस सूरत में मैं आपको ये फैक्ट बताना चाहूँगा हमारी अदालतों से रिलेटेड, हमारे क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड, कि कुछ लोग समझते हैं आज भी कि ये जो फैक्ट है कि गाजी इल्म-दीन शहीद साहब को सज़ा दी गई थी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपना डिफेंस करने से इनकार कर दिया था। एक ये स्टोरी ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वेंट टू गाजी इल्म-दीन शहीद साहब और उन्होंने ये कहा कि सिर्फ तुम अपने बयान से इनकार कर दो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में एक ही तो काम किया है मैंने, अब अगर तुम मुझे उससे भी इनकार करने पर, मुनकर होने पर कह दोगे कि मैं इनकार कर दूँ उससे, तो जो मैंने किया है उसका जो सिला मुझे मेरे रब ने देना है वो मुझे नहीं मिलेगा। तो इस फ्रेज़ को बारहा दफ़ा बहुत सारी जगहों पर कोट किया गया था, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐसा पसे पर्दा तो था, लेकिन इसका इस केस के साथ, इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे तो जजमेंट was given truly, surely and absolutely on the basis of evidence, but not on the basis of denial of defense. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने आर्ग्यूमेंट्स किए थे और बाकायदा तौर पर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हुए थे उस केस में। और प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये थी कि जो एविडेंसेस थे अगेंस्ट गाजी इल्म-दीन शहीद वो ये थे कि जिस दुकान से उन्होंने वो छुरी खरीदी थी जिससे कत्ल किया था, उस छुरी को खरीदने के वक्त वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी गवाही दी और जिस शख्स से वो छुरी खरीदी गई थी उसने भी गवाही दी। इस शख्स ने मुझसे छुरी खरीदी थी सेम डे। फिर उसके बाद जब उस शख्स को कत्ल करने के लिए गाजी इल्म-दीन शहीद साहब ने वार किए तो वो एक से ज़ायद वार थे और जो जजमेंट है, जजमेंट के मुताबिक मुतअद्दिद वार किए गए। एंड एट दैट टाइम जब वो वार कर रहे थे उसी शख्स के, उसी मलूम के दो जो कारिंदे थे, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स थे, वो उस वक्त उसकी किताबें ठीक कर रहे थे लाइब्रेरी में ऊपर सीढ़ी पर। जब उन्होंने देखा कि ये हमला हो चुका है तो उन्होंने वो किताबें गाजी इल्म-दीन शहीद पर फेंकना शुरू की। आफ्टरवर्ड्स गाजी इल्म-दीन शहीद ने वहीं पर वो छुरी छोड़ी और वो वहाँ से निकले और निकलकर जब वो बाहर सड़क पर आए तो उनको वहाँ पर पकड़ लिया गया, उनको वहाँ पर रोक दिया गया। उसके बाद जब वहाँ पर उनको रोका गया, उनकी अरेस्ट हो चुकी थी, उसके बाद उन पर जब ट्रायल चलाया गया तो अब वो जो दो लोग थे जिन्होंने वो को देखा था, दे वर द आई विटनेसेस एंड आफ्टरवर्ड्स दैट पर्सन फ्रॉम हिम ही बॉट दैट नाइफ, वो भी एज अ ओरल एविडेंसेस टू बी ली गई। अब ये तीन जो एविडेंसेस थी आई विटनेसेस थे। अब इन्होंने रोल्स को डिफाइन किया, इन्होंने रोल्स को बिल्कुल सही तरीके से जस्टिफाई
تو یہ ایک فیکٹ تھا جو میں نے ریسنٹلی جو میں نے ججمنٹ پڑھی غازی الدین شہید صاحب کی، اس سے میں نے یہ ڈرا کی ساری انفارمیشن جو میں نے آپ تک پہنچائی. اگر آپ کو اس طرح کے فیکٹس جاننے میں دلچسپی ہے اور آپ مزید اس طرح کے فیکٹس کو جاننا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کیجیے. تھینک یو سو مچ. وی ول میٹ